अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 11वीं जमात। हमद हम हमद पढ़ रहे हैं। कल हमने इसके पहले शेर की तशरीह की थी, जिसमें शायर पहले पूछ रहा है कि ये जो सारी कुदरत है, खुद से सवाल कर रहा है कि इन सारी कुदरत को देख के हमें किसकी याद आती है? अल्लाह ताला की। उसके बाद उसने कहा कि अल्लाह ने हर किसी को अता किया है, सबको नवाजा है, हर चीज पे उसी का, हर तरफ उसी की आवाजें आती है, उसी का करम है। आज का शेर है, शान जलाल किसकी है या जबल जबल। शान जलाल, रंगे जमाल किसका जमा है उफ उफ। शान जलाल रोबो दबदबा, अया जाहिर जबल पहाड़, रंगे जमा खूबसूरती का रंग, जमा सब्त। खुदा की हैबत और शान की अक्कासी पहाड़ों से यहाँ है, इसकी खूबसूरती तमाम दुनिया पे छाई हुई है। देखो पहाड़ किस कदर बड़े होते हैं, और वो किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। और उसकी खूबसूरती पूरी दुनिया पे छाई हुई है। शायर कहते हैं कि ख्यालात की पाकीज़गी और शायर की क्या कहते हैं, इनके अंदाज में ख्यालात की पाकीज़गी और जज्बात की शिद्दत पाई जाती है। अंदाज़े बयां में दाखिली सोच और हकीकत नुमाया है। शायरी, इनकी शायरी कारी के दिल, कारी सुनने वाला, पढ़ने वाला, ठीक है, कारी के दिल में मोहब्बत इलाही और इश्क मुस्तफ़ा का जज्बा पैदा करती है। इनकी शायरी सुनते ही आपके दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा होती है, एक जज्बा पैदा होता है। इस शेर में शायर अल्लाह की सिफात जलाल और जमाल, क्या सिफात है उसकी? जलाल वल जमाल, ठीक है, उसके हसीन इम्तिजाज को दिलनशी अंदाज में बयान करता है। शायर कहते हैं कायनात की एक अजीम शान, ये अजीम कायनात, इसकी तख्लीकात हमें किसकी तरफ गौर करने पे मजबूर कर देती हैं? उसके बनाने वाले पे, ठीक है। ये जो बुलंद पहाड़ है, इनमें जो अजमत है, हैबत है, रोब है, ये किसकी शान है? अल्लाह की शान है। दूसरी तरफ आसमान की वुसअत, आसमान का इतना बड़ा होना, उफक के किनारे, बादलों के रंग, रोशनी के खेल, फिजा में बिखरे हुस्न, ये सारे अल्लाह की सिफात का मुजाहिरा कर रहे हैं, अल्लाह की कुदरत बयान कर रहे हैं। शायर का अंदाज कायनात के मुशाहिद की तरफ बुलाता है कि कायनात को किसने बनाया, कौन है जो इसे चला रहा है, ठीक है। वो कहता है इन पहाड़ों की बुलंदियां, इनकी सकवत, इनकी अजमत, इनकी हैबत किस चीज का ऐलान करती है? किसके वजूद का ऐलान करती है? अल्लाह ताला के वजूद का। वो अजीम हस्ती कौन है? अल्लाह ताला है। वो रहीम है, वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। पहाड़ों जैसी पुरशगुफा चीज में भी जलवागर है। अल्लाह फरमाता है कि और हमने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए कि वो इन्हें लेकर लड़ख ना पड़े, लड़ख। और एक और जगह अल्लाह फरमाता है कि हमने जमीन को गहवारा नहीं बनाया, पहाड़ों की इसकी मीखे नहीं बनाया। यकीनन पहाड़ अल्लाह की सिफात जलाल की अलामत है। जलाल बहुत बड़ा, रोबो दबदबे वाला, और पहाड़ बहुत बड़े होते हैं। पहाड़, हम इंसान पहाड़ों के सामने क्या होते हैं? हकीर होते हैं, कितने छोटे लगते हैं। तो वो इतनी बड़ी, जब हम अल्लाह की कुदरत देखते हैं तो उसका एक रौब नजर आता है हमें उसमें, ठीक है। अल्लाह ने कितने पहाड़ी सिलसिले बनाए, पहाड़ी सिलसिले सैकड़ों मील की तवाफत में फैले हुए, बेशुमार पहाड़ियां बनाई, हजारों मील की पहाड़ियां बनाई। सबको देख के अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अजमत नजर आती है। अब दूसरे मिसरे में अल्लाह के रंग और जमाल है, कैसे अल्लाह ने हर चीज को किस कदर खूबसूरती बख्शी है। हर चीज अगर ये स्याह हो जाए या सफेद हो जाए तो जिंदगी कितनी बेरंग हो जाए। तो कितने सारे रंग भरे हुए हैं कुदरत में अल्लाह पाक ने। हमारे सुबह की किरणें, सामने सुबह की किरणें, शाम की सुर्खी, पहाड़ के रंग, चांदनी की चांदनी, फूलों की खुशबू, परिंदों के नगमे, बहती नदियों के साथ, बारिश की रिमझिम, ये सब अल्लाह की सिफात है। कायनात में बिखरा हुस्न जमाल अल्लाह ही की तो सिफात है। आप सल्लम का फरमान है, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। रंगो जमाल किसका जमाल उफ उफ में, जमा से मुराद है सजा हुआ है, पूरी दुनिया पे जाहिर हो रहा है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को सजाया हुआ है बेशुमार रंगों से। अल्लाह के जमाल के रंग ना सिर्फ वजूद हैं बल्कि इसकी पुख्तगी से सजे हुए हैं। शायर सवालिया अंदाज में कहता है हर सिमत, हर तरफ खूबसूरती छाई हुई है, ये जो रंग बिखरे हुए हैं, ये किसका जमाल है, ये किसकी कुदरत है?
اگر غور کریں تو کائنات رنگوں سے بھری ہوئی ہے، سورج کا آنا جانا، اس کے رنگین ہونا، بارش کے بعد کوسے قزا مطلب وہ رینبو جو نکلتا ہے اس کے رنگ بکھر جانا، نیلی پروں کی طرح رقص کرنا گھٹاؤں کا، اور زمین پر ہزار رنگوں کے پھول، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ تو نے دیکھا ہے کبھی یہ دیدہ عبرت کے گل ہو کے پیدا خاک سے رنگین کبا کیوں کر ہوں، مطلب کہ ایک مٹی سے خاک سے پیدا ہو کے وہ کس قدر خوبصورت رنگ نکال لیتے ہیں پھول، یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، بہترین دنیا بنانے والا، خوبصورت دنیا، اللہ کی تخلیق میں حسن ہے، ترتیب ہے، توازن ہے۔ دنیا میں انسان بھی تخلیق کار ہوتے ہیں، یعنی انسان بھی چیزیں بناتے ہیں، لیکن انسانوں کی چیزوں میں وہ خوبصورتی وہ حسن نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ ہر ذرے کو، ہر منظر کو، ہر نظام کو خوبصورتی، رنگ، ترتیب، حکمت، ہر چیز عطا کرتا ہے۔ گلزار رہتا تو وہ دانا بیگانہ نوار دیکھ ہے، دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ یہ کائنات محض ظاہری مادی چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں حسن ہے، اللہ کی حکمت ہے، اس کا جمال ہے، اس کا جلال ہے۔ اس شعر میں اللہ شاعر نے بس اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی ہے کہ پہلے اس کا جمال اور پھر اس کے خوبصورتی سے ہر طرف رنگ بھر دینا، اس کا اس دنیا کو خوبصورت اور حسین بنانا۔ یہ سارا کس کا، کون ہے اس کا خالق و مالک، کون ہے یہ سب دیکھنے والا، بنانے والا؟ فقط اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کے بس کا کام نہیں۔ تو شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ کے ساتھ ملیں گے۔ شکریہ، اللہ